देखिए क्लास 10 का मैथ का 9.1 का पहला क्वेश्चन। एक सर्कस कलाकार 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है जिसे एक ऊर्ध्वाधर खंबे के सिर से जमीन तक कसकर खींचा और बांधा गया है। खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यदि रस्सी द्वारा जमीन के स्तर से बनाया गया कोण 30 डिग्री है। देखिए इसके लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले लिखेंगे माना खंबे की ऊंचाई h मीटर है। इस तरह का एक त्रिभुज का चित्र बनाना होगा। ये मान लीजिए ए बी पूरा एकदम 90 डिग्री है, ठीक है। नहीं भी दिया रहेगा तो ये जो है खंबा का ऊंचाई दिया हुआ रहेगा, तभी ये जो त्रिभुज बनेगा तो ये 90 डिग्री ही माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, ठीक। इसमें थीटा बराबर जो एंगल है ये यूनियन कोण, अगर नीचे से ऊपर देख रहा है तो ये यूनियन कोण होगा। ये दिया हुआ है 30 डिग्री और डोरी की लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर। डोरी की लंबाई है 20 मीटर और ये BC क्या फाइंड करना है, खंबे की ऊंचाई ये, ठीक है। तो देखिए 90 डिग्री के मतलब समकोण त्रिभुज है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा कर्ण और जो फाइंड करना है, ठीक है, थीटा के सामने वाला ये है लंब, तो ये निकालना है। तो देखिए इसका अनुपात ले लेंगे, हाँ, समकोण त्रिभुज ABC में थीटा बराबर, तो देखना होगा जो दिया हुआ है और जो फाइंड करना है उसी का अनुपात लेना है। या तो ये बाय ये लीजिए, ठीक है, AC बाय AB ले सकते हैं या फिर नहीं तो AB बाय AC ले सकते हैं, ठीक है। दोनों लेंगे तो साइन और कोसेक में डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। कर्ण लंब बाय कर्ण लेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा और अगर कर्ण बाय लंब लेंगे तो कोसेक थीटा हो जाएगा। आंसर वही आएगा। देखिए समकोण त्रिभुज ABC में माना खंबे की ऊंचाई h मीटर है, डोरी की लंबाई 20 मीटर और थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। तो समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में हो जाएगा साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा AB बाय AC, ठीक है। और थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, दिया बैठा दिए। AB का मान माने थे h और AC जो कर्ण ये 20 हो गया। अब साइन 30 का मान 1/2 और h बराबर h बटे 20, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। h गुना 2 हो गया 2h और यहाँ 20 गुना 1 20। अब देखिए ये 2h बराबर हो गया 20, ठीक है। ये गुना में जाएगा भाग में, ठीक। तो h बराबर हो गया 2 से काट दिए यानी 10 बार में कट गया, तो ये निकल गया खंबे की ऊंचाई कितना 10 मीटर, ठीक। लिखेंगे आता खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर, ठीक है। यहाँ लिखना है खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, तूफान के कारण एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ हिस्सा इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का सिर जमीन को छूता है और उसके साथ ही कोण बनाता है। तो पेड़ के पेड़ से उस बिंदु तक की दूरी जहां शीर्ष जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। एक पेड़ है, ठीक है, ये यहाँ से मान लीजिए टूटकर इस तरह से मुड़ जाता है, जमीन को छूता है, ठीक। 30 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी दिया हुआ है 8 मीटर। तो बोलता है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक पेड़ था जो टूट गया यहाँ से, तो अब कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए अगर ये भुला भुजा और ये वाला भुजा ज्ञात कर लेते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं तो पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले ये वाला भुजा निकालना होगा, या तो ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है, इसका अनुपात लेके और फिर इसका अनुपात लेके दोनों भुजा निकाल लेंगे, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे तो वो पेड़ का ऊंचाई हो जाएगा। इसमें लिखेंगे माना पेड़ की ऊंचाई BD, देखिए यहाँ से यहाँ तक पेड़ की ऊंचाई मान लिए BD है, ठीक। जो यहाँ से मान लेते हैं टूट कर, ठीक, ये C बिंदु को छूती है। तो यहाँ से यहाँ तक पाद बिंदु से दूरी दिया हुआ है
8 मीटर और यह एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक, तो बोलता है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो यहाँ लिखना होगा माना पेड़ की ऊंचाई BD है और पेड़ बिंदु ए से टूटकर जमीन पर बिंदु C को छूती है। ये ए से टूटकर C को छूती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ABC माने हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, PQRXYZ या यहाँ भी ABC कुछ भी। ठीक, अब अपने आधार पर जो अच्छा लगे। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, देखिए ABC में। ठीक, तो हो जाएगा AB बाय यहाँ से आता BC, तो थीटा के सामने वाला लंब और ये हो गया आधार, क्योंकि कर्ण 90 डिग्री सामने वाला होता है। तो देखिए ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, यानी हो जाएगा लंब बाय आधार का रेशियो क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा AB बाय BC, और थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, AB का मान है BC दिया हुआ है 8। अब यहाँ जो tan 30 का मान बैठा दिया 1/√3, AB बाय 8 हो गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई किए, ठीक है, तो कितना हो गया AB गुना √3 और यहाँ से 8 का 8। अब देखिए ये गुना में √3 चल गया भाग में, तो हो गया 8/√3 मीटर। ठीक है, ये निकला AB। अब इसी प्रकार अगर AC फाइंड करना है तो क्या लेंगे, ये भी ले सकते हैं BC बाय AC, तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण, आधार बाय कर्ण, यानी हो जाएगा cos थीटा लेना होगा, cos 30 डिग्री। देखिए cos 30 डिग्री बराबर हो जाएगा BC बाय AC, और cos 30 का मान होता है √3/2। ठीक है, ये हो गया BC का मान 8 और AC वजह के लिए cos थीटा लिए 30 डिग्री। अब देखिए गुना किए, AC गुना √3 हो गया AC √3 और 8 दूनी 16। अब देखिए गुना में कहाँ जाएगा, भाग में। ठीक, यहाँ परमीकरण नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ भी √3 में आया है, यहाँ भी √3, दोनों जोड़ देंगे और बाद में परमीकरण हो जाएगा। तो पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, AB प्लस AC। ठीक है, देखिए ये AB और AC पेड़ का ऊंचाई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से टूट के यहाँ तक पहुँचा है, AB प्लस AC। अब AB का मान है 8/√3 अब प्लस AC का मान है 16/√3। अब देखिए लॉस जब बाय में एक जैसा रहे तो जैसे रहता है वैसे एक हो जाएगा, मतलब √3 हो गया, और एक जैसा है तो सेम ऊपर में जो जोड़ है तो ये जुड़ गया। 8 + 16 यानी 16 + 8 हो गया 24/√3। देखिए बाय में रूट आ गया। ठीक, तो क्या करेंगे, हर का परमीकरण कर देंगे। ठीक, हर का परमीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे √3 से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो √3 गुना √3 जब एक जैसा गुना होगा, √3 √9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। ठीक है, और ये गुना हो जाएगा 24 गुना √3 हो जाएगा 24√3, और यहाँ 3 आया 3 से इसको काट दिया तो कितना हो जाएगा 3 × 8 = 24। ठीक है, यानी 8√3 मीटर निकल गया। तो पेड़ की ऊंचाई हो गया 8√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 स्लाइड लगाने की योजना बना रहा है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी स्लाइड लगाना पसंद करती है जिसका शीर्ष 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और जमीन से 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, जबकि बड़े बच्चों के लिए ऊंचाई लिया हुआ है से ज़्यादा 3 मीटर पर एक खड़ी स्लाइड लगाना चाहती है और जमीन से 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। तो प्रत्येक मामले में स्लाइड की लंबाई क्या होनी चाहिए, ये फाइंड करना है स्लाइड की लंबाई। देखिए पहला कंडीशन है कि 1.5 मीटर का जो है ऊंचाई है। ठीक, छोटे बच्चों के लिए तभी थीटा है 30 डिग्री, और जब 5 वर्ष से बड़े बच्चों के लिए ये दिया हुआ है 3 मीटर ऊंचाई और एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, ये फाइंड करना है, ये है स्लाइड की लंबाई। इसी में बच्चा फिसलेगा और बड़े बच्चों के लिए है ये वाला। ठीक है, इसमें ऊंचाई ज़्यादा रखा गया है 3 मीटर और एंगल भी ज़्यादा है 60 डिग्री। दोनों कंडीशन को बनाना है। देखिए केस 1 के लिए समकोण त्रिभुज ABC में, तो मान लेंगे माना फिसलन पट्टी की लंबाई AC है।
ये फिसल पट्टी की लंबाई है AC, ठीक। और ये फाइंड करना है, ये दिया हुआ है, ठीक है। थीटा के सामने वाला ये लंब, तो लंब बाय कर्ण, ठीक है। लंब बाय कर्ण क्या हो जाएगा, साइन थीटा। थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा AB बाय AC। यहाँ साइन 30 डिग्री बराबर बैठाएंगे AB बाय AC, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है। AB का मान 1.5 और AC का मान ये फाइंड करना है, ठीक है। ये तो नहीं दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AC गुना 1 तो AC हो जाएगा, और 1.5 गुना 2 कितना हो जाएगा, 3 मीटर। यही निकला AC, यानी छोटे बच्चों के स्लाइड के लिए जो लंबाई है वो कितना हो गया, 3 मीटर, ठीक है। अब सेकेंड केस में समकोण त्रिभुज PQR में माना फिसल पट्टी की लंबाई PR है। देखिए ये PQ 3 मीटर ऊंचाई का फिसल पट्टी है बड़े बच्चों के लिए। आइए PR क्या है, फिसल पट्टी की लंबाई है, ठीक है। तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री, तो ये लिखेंगे PQ बाय PR, यानी थीटा का सामने लंब और ये हो जाएगा कर्ण, साइन 60 हो जाएगा इस बार, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, PQ बाय PR। अब PQ का मान पुट करेंगे 3, और इसका मान दिया हुआ नहीं है, ये फाइंड करना है, और जो है थीटा का मान 60 है, ठीक है। तो हो जाएगा, देखिए साइन थीटा बराबर हो गया PQ बाय PR, और साइन 60 का मान हो गया √3/2। PQ का मान दिया हुआ 3, PR का मान पता नहीं है, ठीक है। यहाँ बैठा दिया 3/PR, या क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, ठीक है। ये हो जाएगा √3 इंटू PR, ठीक, और ये हो जाएगा 2 3 6, यानी हो जाएगा √3 इंटू PR, ये हो गया, और 3 दूनी हो जाएगा यहाँ 6, ये गुना में आ जाएगा भाग में, ठीक। ये गुना हो गया, 2 3 6 हो गया बाय √3, ठीक है। अब यहाँ हर का परमीकरण हो गया, देखिए ये 2√3 कैसे हुआ, देखिए 6 बाय √3 है, और यहाँ √3 से पर नीचे गुना कर दिए, तो हो गया 6√3, और √3 गुना हुआ तो हो गया 3 से काटे, 3 2 6 हो गया 2√3 मीटर। आंसर, ये बड़े बच्चों के स्लाइड का लंबाई हो गया।